अच्छा, बताना आपको ये है, और ये नोटिस भी आपने किया होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि ख़ुद को जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय का चैम्पियन कहने वाला इंडिया जो है वो अपने इक़दामात से इन दावों की नफ़ी ना करे। और इस पर क्या किए जी, पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म है उस पर पाबंदी उसका ताज़ा तरीन सबूत है। और आपको बता दें कि ये नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की तर्ज पर काम करने वाला एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको Vidly.tv कहा जाता है। और इसने एक सीरीज़ बनाई, सेवक द कन्फेशंस सीरीज़ का नाम था। और ये सीरीज़ 1984 से अब तक की कुछ सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। कुछ हम आपको साथ साथ क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। इसमें है क्या बेसिकली? हाँ, इसमें है ये कि शिद्दत पसंद हिंदू अक्सरियत कि हिंदुस्तानी अक़लियतों पर जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम है ना, उसकी अक्कासी की गई है। सच्चे वाक़यात, सच्ची कहानी, ये या यूँ कह लीजिए कि आईना दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें बाबरी मस्जिद, गुजरात के मुस्लिम कुछ वाक़यात, फसादात एक तारीख़ी हकीकत है जो कोई फसाना नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंद भारतीय हुक्मरानों को आईना दिखाना कहाँ कबूल है। और इस सीरीज़ को रोकने के लिए Vidly.tv पर पाबंदी भी लगाई गई है। प्लेटफॉर्म पे ही उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब ये सीरीज़ क्या सोचना तो ये है कि क्या पाबंदी लगाने से सच या हकीकत बदल जाएगी? ऐसा तो मुमकिन है नहीं। दूसरा मामला ये भी है कि आलमी ब्लॉकबस्टर लेजेंड ऑफ मौला जट, वैसे इसके प्रोड्यूसर्स अब क्लियर कर चुके हैं कि नहीं हो रही ये इंडिया में रिलीज। लेकिन जब इंडिया में रिलीज होने की बातें हो रही थी ना, सिर्फ जब बातें हो रही थी, लेकिन जैसे कि ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा था, तो बाएं बाजू के शिद्दत पसंद रहनुमा पहले ही जाग गए और दाएं बाजू के इनफैक्ट, और बदनाम ज़बाना बाल ठाकरे के जानशी राज ठाकरे ने हुक्म जारी किया कि जो भी फवाद खान का फ़ैन है ना, वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चला जाए। अच्छा, और साथ ही ऑब्वियसली ये भी कह दिया कि ये हरगिज़ ये फिल्म नहीं लगेगी। भाई जो फिल्म मेकर्स हैं जो पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं हम तो कोशिश नहीं लगा रहे सर, हम तो कर ही नहीं रहे थे कि इंडिया में लगे, तो ऊपर से आगे से आके ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम नहीं होने देंगे। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि आप नहीं होने देंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है, और ये पूरा प्लेटफॉर्म ही OTT प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देना, बंद कर देना। बात करते हैं, और हमें ज्वाइन किया है Vidly.tv के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है इजहार खान, हमारे साथ हैं। इजहार खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका OTT प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो क्या आपको कोई वजह बताई गई है कि एग्जैक्टली इसमें क्या इतना ऑब्जेक्शनेबल था जिसकी वजह से इसको बंद किया? जी, हमें कोई रीज़न नहीं बताई गई। इनफैक्ट हमें ट्विटर से पता चला कि Vidly को बैन कर दिया गया वहाँ पे, और इसके बारे में हमें इतनी ही मालूमात है जितनी कि ट्विटर पे आप सबको है। अच्छा, हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में इजहार आपसे जानना चाहेंगे कि जिसकी बुनियाद पर ये सारा हंगामा खड़ा किया गया, इस प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया, क्या है इसमें दिखाने की आपने कोशिश की है? व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू हैव ट्राइड टू टेल इन दिस सीरीज़, पर्टिकुलरली सेवक द कन्फेशंस, जिस पे भारतीय हुकूमत को ये सीरीज़ हजम ही नहीं हो रही? सेवक द कन्फेशन एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो कि इंडिया में पास्ट में होने वाले इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये 1984 से लेकर 2022 तक जो इवेंट्स हुए उनको बहुत ही एक आर्टिस्टिक वे में जो है वेब सीरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक कि उनको शायद इन टॉपिक्स के ऊपर या इन वाक़यात के ऊपर बात करना अच्छा ना लगा हो। लेकिन सेवक द कन्फेशन जो है वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट। आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तरह एक प्लेटफॉर्म को जो कि इंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसको आप बैन कर देना आई थिंक राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अगेंस्ट है। और ये राइट हर किसी के पास है, हर किसी के पास आज़ादी राय है कि वो अपने ख्यालों का इजहार कर सके। अच्छा, इजहार अब ये आप लोगों के साथ तो हो गया, और अगर सेंसरशिप का यही रवैया रहा तो फिर आपके OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ जो दीगर बाकी भी हैं उनको भी यही मसला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो कैसे मुमकिन बनाया जाए कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स को इंडिया की जो बड़ी मार्केट है वहाँ तक रसाई मिलती रहे, वो भी आज़ादी के साथ? तो इसका कोई आपने प्लानिंग की है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अब इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जाए और लोग आगे बढ़ें और इस इशू को डिस्कस करें। ये जो बैनिंग कल्चर है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द इंडस्ट्री। और फिल्म जो होती है वो किसी कंट्री की नहीं होती, वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है और लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की कहानी छुपी होती है एक मूवी में या वेब सीरीज़ में। तो आई थिंक कि इसका फ़ैसला हमें ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिसको हमारी वेब सीरीज़ अच्छी लगती है वो देखे, जिसको नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। हर किसी के पास जो है उसका राइट है।
बहुत शुक्रिया आपका इजहार खान। और ये बैनिंग कल्चर जो है ना, इस पर तो हम पहले ही आवाज़ उठाते रहे हैं, इसको कैंसिल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम अपनियाँ भी सूरत हाल देख लें तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें भी शौक है, मतलब कुछ नहीं तो हम टिकटॉक ही कुछ दिन के लिए बैन कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं तो हम यूट्यूब बंद, पूरे मतलब प्लेटफॉर्म्स कुछ बंद कर देते हैं जब हमने कुछ ना दिखाना हो। और उसके बाद फिर फिल्में तो अलहदा हैं, आपको पता है कितनी फिल्में बनी पड़ी हैं, दुनिया ने देख ली है, लेकिन हमारे हाँ अभी भी वो अनबैन नहीं हुई। कुछ बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद कुछ लग भी गई हैं। तो ये बैनिंग कल्चर, लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू वॉच एंड व्हाट दे डोंट वांट टू वॉच।